गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 31 मई तक लॉकडाउन 4 को बढ़ाया जाएगा। और गाइडलाइन में साफ तरीके से ये कहा गया है कि जो हॉट स्पॉट के इलाके हैं, खास तौर से जो कंटेनमेंट का एरिया है, उन इलाकों में अभी भी रिस्ट्रिक्शन काफी तरीके से जारी रहेगा। साथ ही इसमें ये कहा गया कि सभी डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो पैसेंजर्स हैं, उनको भी अभी किसी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। मेट्रो रेल सर्विसेज में भी अभी इस ऑर्डर में ये जानकारी दी गई है कि लॉकडाउन 31 तारीख तक होगा और इसमें किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो बड़े शहर हैं, जिसमें खास तौर पर जो हॉट स्पॉट के इलाके हैं, ज्यादा संख्या में हॉट स्पॉट हैं, उन शहरों में अभी किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। और 2 सप्ताह का ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, 31 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और जो हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, वो उसमें भी जो जानकारी दी गई है, उसको लेकर के भी अभी इस गाइडलाइन में जानकारी दी गई है कि अभी इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल और जो दूसरे फंक्शंस हैं, यानी कि धार्मिक तौर पर जो गतिविधियां होती हैं, जिसमें गैदरिंग ज्यादा होती है, उसके लिए भी गाइडलाइन में कहा गया कि किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। ऑल रिलीजियस प्लेसेस, जो भी धार्मिक जगहें हैं, इसके अलावा जो जहां पर भक्ति की जाती है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इन तमाम जगहों पर अभी किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके के कदम जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसमें उठाए गए हैं और ऐसे ये पूरा विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। खासतौर से जो हॉट स्पॉट के एरिया हैं, उन एरिया को लेकर के ये कहा गया है कि अभी किसी भी तरीके की छूट नहीं होगी, क्योंकि मामले लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं और उन को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की भी बात कही जा रही है कि द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स शैल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। 7 बजे शाम से लेकर के 7 बजे सुबह तक किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। इस तरीके की भी जानकारी इस गाइडलाइन में दी गई है। तो ऐसे कदम उठाने की बात इस वक्त की जा रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता बड़ी जानकारी इस वक्त देते हुए, 14 दिन तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन 4। सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं दी जाएगी, जो बड़ी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। मेट्रो सेवाओं को भी इजाजत नहीं दी गई है। मेट्रो सेवा को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से अपना पक्ष रखा गया था। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में बेहद सख्ती जारी रहेगी। ये बड़ी गाइडलाइंस गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4 को लेकर जारी की गई है। जितेंद्र, मैं चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से बताइए, गाइडलाइंस में जो 5 बड़ी बातें हैं जिन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जितेंद्र, देखिए चित्रा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कंटेनमेंट एरिया है, खासतौर से जो हॉट स्पॉट के इलाके हैं, उन इलाकों में अभी किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू की भी बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो वैसे इलाके, खासतौर से जो मेट्रो से जुड़ते हैं, उन इलाकों में भी अभी किसी भी तरीके की सर्विसेज नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनमें भी किसी भी तरीके की गतिविधि अभी नहीं चलेगी। तो लॉकडाउन 4 के बारे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी, तो कुछ इलाकों में अभी भी वैसे ही रिस्ट्रिक्शन रखा जाएगा। जानकारी ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में जहां पर कंटेनमेंट एरिया है, उन एरिया में ये कहा जा रहा है कि ऐसे इलाकों में छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे बड़े शहर हैं जिसमें अभी भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उस वजह से ये जानकारी मिल रही है कि इस इलाके में अभी किसी भी तरीके की छूट न देने की बात कही जा रही है। होटल्स, रेस्टोरेंट और जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, उसमें भी अभी यही बात कही जा रही है कि इस जगहों पर छूट न दी जाए, क्योंकि गैदरिंग ज्यादा हो सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर के इस गाइडलाइन में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अलावा रेड जोन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट जोन को लेकर के भी इसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो बताया गया है कि किन किन इलाकों में ज्यादा संख्या बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की, तो उन इलाकों में
छूट देने की बात अभी नहीं कही गई है और ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से गृह मंत्रालय को दी गई है। उसमें भी ये तमाम चीजें जोड़ी गई हैं कि कंटेनमेंट एरिया जो रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन का इलाका या ग्रीन जोन का इलाका जो है उसमें क्या क्या छूट दी जाएगी, ये तमाम बातें इस पूरी गाइडलाइन में दी गई हैं।